काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन हमने एक्सेल में बहुत बार सीखा है और बहुत अच्छे से हमने इसको यूज़ किया। लेकिन क्या इन फंक्शंस को आप वीबीए में यूज़ कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या वीबीए में इसको लिखा जा सकता है, अगर लिखा जा सकता है तो इसका कोड क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम नॉलेज ले रहे हैं वीबीए के फंक्शंस के बारे में, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और उसी नॉलेज को एनहांस करेंगे आज की वीडियो के साथ इन फंक्शंस को सीखते हुए। तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका लर्नर्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इनका डिफरेंस, वीबीए कोड और कब कौन सा फंक्शन आप यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सम इफ एंड सम इफ्स यूज़ किया था, तो आपको इनमें भी जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। काउंट इफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी क्वांटिटी को काउंट करना है, वो कितनी बार वो क्वांटिटी आई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स हैं और किस किस मंथ में वो सेल हुई हैं वो लिखा हुआ है। अगर मुझे ये देखना है कि जो मेरा पेन है वो कितनी बार सेल हुआ है, उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी काउंट इफ़, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है जिसके बेस पे मुझे इसको काउंट करना है, और वो क्राइटेरिया है आइटम। अगर मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होंगे, अगर जैसे यहाँ पे आप देखिए, मुझे देखना है कि मेरा जो पेन आइटम है वो दिसंबर के मंथ में कितना सेल हुआ है, कितनी बार यहाँ पे पेन की एंट्री हुई है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होने की वजह से मैं यूज़ करूँगी काउंट इफ्स। नॉर्मली एक्सेल शीट के ऊपर आप इन दोनों फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं और वीबीए में भी ये प्रोविज़न है कि आप इन दोनों फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन को आप एक्सेल शीट में एज वेल एज वीबीए के कोड में दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में यूज़ करके बताऊंगी काउंट इफ एंड काउंट इफ्स कैसे काम करता है। हमने लिखा काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन आपका दो पैरामीटर्स लेगा, एक है रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया। रेंज, कहाँ से हमने इस आइटम को काउंट करना है, तो ये मेरी रेंज है A2 से लेकर A24 तक, कॉमा। उसके बाद एक क्राइटेरिया जिसको हम कंडीशन भी बोलते हैं, किस कंडीशन के बेस पे आपने आइटम या फिर क्या चीज़ काउंट करनी है। तो यहाँ पे मुझे काउंट करना है पेन, तो मैं डबल कोटेशंस में पेन लिख सकती हूँ, या फिर आप सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने पेन यहाँ पे लिखा है तो आप इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए और इसको मैं जैसी करूँगी एंटर, तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई है 8 टाइम यहाँ पे जो पेन है वो लिखा गया है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता वो किस मंथ में उसकी सेल हुई है, चाहे दिसंबर है, चाहे जनवरी है, चाहे नवंबर है, टोटल जो पेन की वैल्यू है दैट काउंट इज 8। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे पेंसिल किया तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी 8। तो इस तरह से काम करता है आपका काउंट इफ। अब बात करते हैं काउंट इफ्स की। काउंट इफ्स फंक्शन तब यूज़ होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होगा। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। तो देखिए ये सबसे पहले आपसे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है आइटम उसकी रेंज कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दी A2 से लेकर A24 तक। नेक्स्ट आ गया है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा, मेरी जो सेकंड क्राइटेरिया है उसकी रेंज क्या है, सेकंड क्राइटेरिया मेरा मंथ है तो उसकी रेंज यहाँ पे है फ्रॉम B2 टू B24, अगेन कॉमा। उसके बाद है जो हमने सेकंड क्राइटेरिया रेंज ली है उसका क्राइटेरिया वो मैंने लिखा हुआ है सेल E2 में।
इसको करेंगे एंटर और हमारे पास वैल्यू आ गई है 3। सिर्फ दिसंबर के मंथ में जो आपकी आइटम है पेंसिल, उसकी एंट्री 3 बार हुई है। तो इस तरह से एक्सेल की शीट में आप काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है वीबीए की। वीबीए में आप इन फंक्शंस को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम चलेंगे डेवलपर टैब में और सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी एक मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम अपना सब प्रोसीजर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैंने वैल्यू डालनी है वो डालनी है सेल F2 के अंदर। तो अब जो मैं फंक्शन यूज़ करूँगी इसकी सबकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो जाएगी F2 में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो किस क्लास में डिफाइन है। काउंट इफ एंड काउंट इफ्स जो आपका फंक्शन है ये आपका वर्कशीट फंक्शन क्लास के फंक्शंस हैं, जो आपको सबसे पहले इनको यूज़ करने के से पहले, इनका सिंटेक्स लिखने से पहले आपको इसकी क्लास जो है वो ज़रूर लिखनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा वर्कशीट फंक्शन डॉट, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो देखिए हमारे पास आर्गुमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट है आपने रेंज देनी है। तो रेंज मेरी पड़ी है A2 से लेकर A24 में, कॉमा, उसके बाद है आर्गुमेंट सेकंड क्या होता है हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा पड़ा हुआ है D2 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज D2, तो करेंगे क्लोज। और इस फंक्शन से पहले इसको आपने स्टोर कहाँ पे करनी है इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज, हमने करनी है इसकी वैल्यू G2 में डॉट वैल्यू इक्वल्स टू। तो G2 सेल में हमारी क्या वैल्यू आएगी, सॉरी इट्स नॉट G2, ये है F। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम F2। तो देखिए इसको मैं डिलीट कर देती हूँ अभी। तो अब हमने सिर्फ काउंट इफ को यूज़ किया, मतलब पेंसिल हमारी कितनी बार यहाँ पे एंट्री हुई है उसकी वो टोटल काउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं रन करूँगी। तो जैसे मैंने रन किया आप देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है 8। अब हम बात करेंगे काउंट इफ्स की। तो उसके लिए मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेती हूँ फंक्शन को। तो काउंट इफ की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ्स। और आपको पता है जो हमारा काउंट इफ्स है वो मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं अपना सेकंड क्राइटेरिया दूंगी। सेकंड जो मेरी रेंज है वो है B2 से लेकर B24 तक, कॉमा, और उसका जो क्राइटेरिया सेकंड हमारा क्राइटेरिया लिखा गया है वो लिखा गया है E2 में। तो अब हम काउंट इफ वाले फंक्शन को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू 8 आ रही है। जैसे अब हम इस कोड को रन करेंगे तो वैल्यू हमारी चेंज हो गई है, वैल्यू आ चुकी है 3, क्योंकि अब हमने काउंट इफ्स फंक्शन को रन किया है। अब बढ़ते हैं सेकंड शीट पे। तो शीट नंबर 2 में आप देख सकते हैं मेरे पास अभी सभी आइटम्स की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। पेन, पेंसिल, इरेज़र, फिर से पेंसिल और इरेज़र है और कुछ मंथ्स लिखे गए हैं। और यहाँ पे है काउंट और ये है मंथ वाइज काउंट। मीन्स यहाँ पे जो हमें काउंट
C2 से लेकर C6 में जो वैल्यूज़ चाहिए वो सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेस पे चाहिए, और वो क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये आइटम्स। और D2 से लेकर D6 में जो हमें वैल्यूज़ चाहिए वो हमें दोनों क्राइटेरिया के बेस पे चाहिए, आइटम्स पे भी और मंथ्स पे भी। तो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको भी कमेंट बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लूप। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x एज लॉन्ग, तो इस x में हम वैल्यू भेजेंगे और फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो अब हमें जो आउटपुट चाहिए सबसे पहले C में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज C एंड x इक्वल्स टू। तो अब हम अपना फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, वर्कशीट फंक्शन। देखिए इसी में हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ। अब देखिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो कहाँ पे गिवन है, शीट नंबर 2 में गिवन है। तो हमें ये जो रेफरेंस देना होगा वो शीट नंबर 2 का देना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी शीट नंबर 2 डॉट, ये हमारा जो A2 से लेकर A24 है वो शीट नंबर 2 से, वहाँ से आपका क्राइटेरिया आएगा। और यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो है A2 से लेकर A6 में। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगी। और हम करेंगे यहाँ पे x को इंक्रीमेंट। अब मैं अपना कोड रन करूंगी और देखते हैं क्या हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी। तो देखिए मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, पेन की वैल्यू 8, पेंसिल का काउंट 8, इरेज़र का 7 है। तो ये पेंसिल और इरेज़र आपका रिपीट हुआ है 8 एंड 7। अब बात करते हैं कि अब हमने यहाँ पे मंथ वाइज काउंट लेके आना है। अब पेन कितनी बार आपकी एंट्री हुई है दिसंबर मंथ के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे, इससे पहले हम कोड को लिखेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मुझे वैल्यू कहाँ पे चाहिए, डी सेल में, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ्स। तो ये हमारा सेम रहेगा, फर्स्ट क्राइटेरिया, उसकी रेंज और क्राइटेरिया ये हमारा सेम रहेगा। तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, कॉमा, जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया है वो भी शीट नंबर 2 में पड़ा है, उसकी रेंज। तो मैं यहाँ से वो कॉपी करके यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। तो शीट नंबर 2 में हमारा क्राइटेरिया जो दिसंबर, ये जो मंथ है वो पड़ा है B2 से लेकर B24 तक। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं B2 से लेकर B24 तक, कॉमा,
और जो क्राइटेरिया है वो हमारा इसी शीट में है, फ्रॉम B2 से B6 तक। कोड हमारा कंप्लीट हो गया है, दोनों क्राइटेरिया मैंने एंटर कर दिए हैं। अब हम इसको करेंगे रन। तो जैसे मैंने इसको रन किया, आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। थोड़ा सा मैं इसको साइज इंक्रीज कर देती हूँ। तो देखिए ये मंथ वाइज जो काउंट आ गया है 3, 3, 3, 2 एंड 2। तो इस तरह से आप काउंट इफ़ एंड काउंट इफ्स फंक्शन को VBA में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल की शीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए।